हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेडीज़ कोट कॉलर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने शर्ट को कटिंग करके रखा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है और नीचे वाला हमारा बैक पार्ट है, जिसे मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। और इसका जो मैंने आर्म होल लिया है वो मैंने शॉर्ट लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर विदाउट स्लीव बनाना है। तो इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बैक पार्ट को साइड में करेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर हम नेक का साइज ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई 3.25 इंच ली है। 3.25 इंच हमने गले की चौड़ाई लेनी है और 4 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है। अब एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम एक शेप देंगे, जो कि हमारी बिल्कुल राउंड शेप नहीं होगी, थोड़ी सी खड़ी सी शेप होगी। तो इस तरह से हमने इसकी शेप ड्रॉ करनी है। अब इसको कट कर लेंगे। तो इसको कट करने के बाद हम इसे फेंकेंगे नहीं, इसको रख लेंगे, ये हमारे काम आएगा। तो इस तरह का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, जिसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 11 इंच है। ठीक है, 13 बाई 11 इंच का हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसके बैक साइड में हमने फ्यूज़ पेपर लगाना है। तो इस तरह से मैंने फ्यूज़ पेपर प्रेस के साथ लगा लिया है और फ्यूज़ पेपर लगाने के बाद हमने इसका सेंटर करना है। तो प्रेस की हेल्प से मैंने इसका सेंटर भी कर लिया है। तो अब इसके ऊपर हमने नेक की कटिंग की है और जो पीस हमने रखा है उसको हमने यहाँ पर प्लेस करना है और सेम इसी तरह से हमने बाहर ड्रॉ करना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस पीस को हम फेंक सकते हैं। कटिंग करने से पहले यहाँ पर हमने गले की लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैंने 8 इंच लेंथ ली है, जो कि हमारी नॉर्मल नेक से 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 7 इंच का नेक डालते हैं तो यहाँ पर आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। अब ये जो हमने गोलाई की शेप दी है, इसको कट करना है। कट करने के बाद इसे ओपन करेंगे। तो इसके बैक साइड में जहाँ तक हमने लंबाई का निशान लगाया है वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। इसको शर्ट के फ्रंट पल्ले के ऊपर रख करके, ठीक है, तो इसको हम शर्ट के ऊपर रखते हैं। तो इस तरह से शर्ट को ओपन करेंगे और शर्ट की सीधी साइड हम रखेंगे, क्योंकि पलटने के बाद इसको बैक साइड की तरफ करना है। तो सेंटर से सेंटर मिला करके बिल्कुल बराबर यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। नीचे से भी हमने सेंटर देख लेना है और जहाँ तक निशान ड्रॉ किया है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमने इसके तीनों साइड हमने सिलाई लगानी है, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन लेते हुए। नीचे से हमने कोना सा बनाना है, स्क्वायर नहीं बनाना है, त्रिकोण वाला कोना बनाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है, पक्की सिलाई। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस गले की लंबाई लेंगे, जहाँ पर मैंने 8 इंच का निशान लगाया था, आप नॉर्मल नेक जहाँ जितना पहनते हैं ना, उससे ज़्यादा ही लेना, क्योंकि ये कॉलर नेक है। पहनने के बाद टाइट हो जाता है, टाइट फील होता है, तो इसलिए इसकी लंबाई ज़्यादा ही लेनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी जो सेंटर की सिलाई है इसे हमने कट करना है। सेंटर की सिलाई कट कर लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड में सिलाई से बाहर हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है दोनों साइड। आप इसको बैक साइड से भी लगा सकते हैं और फ्रंट साइड से भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर हमने जहाँ तक हमने निशान ड्रॉ किया है 1.5 इंच का, वहाँ तक हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है, पक्के वाली। तो इस तरह से इस सिलाई को लगा लेने के बाद यहाँ पर हमने कट्स लगा लेने हैं 1.5 इंच के निशान के पास। अब इसे पलट लेना है। तो पलट लेने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। जब हमारा रेडी हो जाएगा तो हमने इसको इस तरह से मोड़ लेना है प्रेस की हेल्प से। तो ये देखिए जहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हमने इसको
सीधा कर लिया है। अब ऊपर से जो भी हमारे 2 कपड़े बचे हैं, यानी कि शर्ट का और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था वो वाला, इन दोनों को अटैच कर लेना है एक दूसरे के साथ। सिंपल ऐसे ही अटैच करना है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करना है। तो दोनों साइड हमने सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है 1.5 इंच के निशान के आगे। ठीक है, 1.5 इंच तक तो हमने पलटी करके सीधा कर लिया है। उसके आगे हमने दोनों कपड़े बराबर पकड़ करके सिलाई लगा लेनी है और उनको अटैच कर लेना है। ठीक है, तो अब ये हमारा नेक आ गया है इस तरह से। अब ये जो हमने पलटी किया था, सीधा किया था, ठीक है, जिसकी फिनिशिंग हो चुकी है, उसके ऊपर हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये वाली सिलाई लगानी है। सीजर वगैरह के साथ आप इसके कॉर्नर जो है वो निकाल सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारी टॉप स्टिच कंप्लीट हो गई है। ठीक है जी, तो अब हमने इसको बैक साइड से, ठीक है, बैक साइड से इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारी बैक साइड है। यहाँ पर हमने 2.25 से 2.5 इंच का ही फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का हमने कट कर देना है। तो इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, निशान लगा लेंगे अच्छे से और इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हमने बैक साइड की तरफ से इसको इस तरह से, कुछ इस तरह से हमने हल्का सा मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमें तुरपाई करने में परेशानी ना हो और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा नेक इस तरह से यहाँ तक अभी कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये बैक पल्ला है, तो अब हमने यहाँ पर भी सेम 3.25 इंच ही लेना है और इसकी गहराई हमने 0.25 इंच ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 इंच से कम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हल्की सी शेप देनी है और इसको कट कर लेना है। इसको कट करने के बाद हमने तीरे ज्वाइंट करने हैं। तो इस तरह से हमने तीरे बिल्कुल बराबर रख करके सिलाई कर लेने हैं। इसके बाद हमने कॉलर लगानी है। तो कॉलर की कटिंग और उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है वो इसके बाद हमने रेडी करना है। ठीक है जी, तो ये तीरे हमारे स्टिच हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने सबसे पहले क्या करना है कॉलर के लिए कि हमने इसका नाप लेना है 1.5 इंच छोड़ करके, जो हमने जिसकी फिनिशिंग कर दी है वहाँ से हमने इसका नाप लेना है दूसरे कट तक। ठीक है, कि हमारी कॉलर कंप्लीट कितना आई है। तो ये देखिए, मेरी कॉलर 17.25 इंच 16 3/4। ठीक है, तो इतना हमने कॉलर को कट करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई इसकी 17 इंच है। ठीक है जी, तो 17.25 हमारी कॉलर है, तो 17 या 17.5 इंच तक आप इसको ले सकते हैं लंबाई में। इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखनी है। अब ऊपर की तरफ से एक साइड से हमने 3.25 इंच जितना हमारी नेक की चौड़ाई थी, 3.25 इंच वहाँ पर निशान लगाना है और यहाँ से हमने 1.5 इंच तक नीचे आना है और यहाँ से हमने कॉलर की लंबाई लेनी है, जितनी भी लंबाई थी 17.25 इंच। ठीक है जी, तो वहाँ पर हमने निशान लगाना है। तो 17.25 का यहाँ पर हाफ लेना है, क्योंकि ये फोल्ड है तो 8.5 से 1 पॉइंट कम आया है। अब ये 2 निशान हमने एक दूसरे से मिलाने हैं।
अब इस निशान को हमने सीधे कोने पर मिलाना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने फ्री हैंड से हल्की सी शेप देनी है। इस लाइन को सीधा नहीं रखना है, बिल्कुल इस तरह से हल्की सी शेप देनी है। यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हल्का सा तिरछा करते हुए यहाँ पर भी फ्री हैंड हल्की सी शेप देंगे। अगर आप फ्री हैंड ना दे पाओ तो इस तरह से निशान लगा लीजिए सीधी लाइन, फिर हल्की सी इसे गोलाई दे दीजिए। अब इसे निशान के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्यूज़ पेपर के ऊपर हमारी कॉलर जो है वो कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसे फैब्रिक के ऊपर लगाना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की है, तो इसके ऊपर प्रेस की हेल्प से इसे लगा लिया है मैंने। और इसके चारों तरफ से आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ने के बाद हमने बाकी का कट कर देना है। और जिस तरफ को हमारा ज़्यादा राउंड है, ठीक है, ज़्यादा राउंड है ऊपर की तरफ को, ठीक है, इस तरफ को हमने ये कपड़ा, तो इस तरह से कपड़े को मोड़ते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने एक साइड से सिलाई कर ली है। अब सेम इतना ही पीस मैंने एक और लिया है। अब इसके ऊपर जिस तरफ हमने पहले सिलाई कर ली है, अब हमने उस तरफ नहीं करनी है, बल्कि बाकी की तीनों साइड हमने फ्यूज़ पेपर के साथ साथ हमने सिलाई करनी है। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर से हमने तीनों साइड से कट कर देना है कपड़े को, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ठीक है, और नीचे की साइड से हमने थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है। इस तरफ से हमने अब थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ना है, आधा इंच से 1 पॉइंट कम। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए। अब इसको सीधा करेंगे और प्रेस लगा करके आप इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर अब एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद हमारी कॉलर रेडी हो गई है। अब हमने इसे शर्ट के ऊपर प्लेस करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसे शर्ट के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर हमने पहले निशान लगा लेना है कि हमारे पास कितना कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा है जिसे हमने सिलाई में लेना है। तो ये रही हमारी शर्ट। अब 1.5 इंच छोड़ के, ठीक है, जहाँ से हमने कट लगाया है वहाँ से हमने कॉलर को रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। और जो कॉलर की सिली हुई साइड है उसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा साइड करते जाना है और नीचे वाले कपड़े को यहाँ पर सिलाई करते जाना है। जितना भी हमारा मार्जिन है हमने कॉलर के बाद एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, ठीक है, नीचे वाले पल्ले के ऊपर, तो इसको हमने शर्ट के राउंड सिलते जाना है। अगर आपने कॉलर बिल्कुल बराबर कटिंग की होगी, जितनी हमने नाप करके ली थी, तो ये बिल्कुल बराबर बैठ जाएगी। ठीक है जी, कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, बिल्कुल बराबर स्मूथली पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कॉलर का जो जहाँ तक हमने नाप लिया था वहाँ तक ये बिल्कुल बराबर आ गई है। तो अब हमने इसको इस तरह से पलटना है और इसका जो भी हमारा सिलाई वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हमने अंदर की तरफ करना है और ऊपर से हमने इसको इस तरह से सिलाई करना है। ठीक है, ये देखिए, इस तरह से ऊपर से हमने पक्की सिलाई लगा लेनी है।
तो अब सेम इसी तरह से हमने कपड़े को अंदर की तरफ करते जाना है और ऊपर से कॉलर वाला कपड़ा रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारी कॉलर अटैच हो चुकी है और हमारी कोट कॉलर जो है वो कंप्लीट बन चुकी है। तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है जी। तो ये देखिए, बस यहाँ तक बिल्कुल बराबर पकड़ करके सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। तो आइए देखते हैं कि ये बन करके कैसी आई है। तो ये देखिए, अब इसे कुछ नहीं करना है, बस इसको फोल्ड करना है और हमारी कॉलर रेडी हो चुकी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह से प्रेस की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।